नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशाल तारा में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का जो जनरल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें सीरीज नंबर कौन सा है, 12वां सीरीज है, यानी क्लास कौन सा है, 12 नंबर क्लास है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं क्या, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरआरबी, जेई और टेक्नीशियन के क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। और जो यह एग्ज़ाम यानी 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं रेलवे के, क्या 2025 में जो रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। यदि आप लोगों ने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसा कि हम लोगों का जो एनर्जी चैप्टर चल रहा था, जिसका आज हम लोग कौन सा पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट, कौन सा, तीसरा भाग हम लोग देखेंगे, जिसमें 359 से लेके 386 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। और जो ये क्लास चलती है डेली मंडे टू सैटरडे, डेली शाम 7 बजे क्लास चलती है अभिषेक सर के साथ। तो आइए अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या बोलना है, निम्नलिखित में से। देखिए, हम लोग 358 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं, 359 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो किसमें नहीं होती है, ऑप्शन दिया आपका कौन सा, पहला ऑप्शन दिया है क्या, पहला दिया लुढ़कता हुआ पत्थर, दूसरा ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है गिरता हुआ नारियल, तीसरा दिया उठाया हुआ हथौड़ा, चौथा दिया गतिमान कार। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि बाकी सब में क्या है, बाकी सब किसका एग्जाम्पल है, गतिज ऊर्जा का, इसीलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं है। देखिए, सेम क्वेश्चन पूछ दिया, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उठाया हुआ हथौड़ा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 70 केजी भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। भार को ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी हमारा क्या दिया है, स्थितिज ऊर्जा दे दिया है, क्या दिया है, स्थितिज ऊर्जा कितना दिया है, 9800, कितना दिया है, 9800 आपका क्या दिया है, स्थितिज ऊर्जा दे दिया है, कितना, 9800 बराबर क्या होता है, एम जी एच। एम की वैल्यू कितना है, 70 है, एम की वैल्यू कितना है, 70। जी की वैल्यू कितना दिया है, 10, जी की वैल्यू 10। अगर नहीं दिया तो मान लेते हैं कि जी की वैल्यू कितना है, 10। ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 एकम 7, और इसको काट देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 14 बार में। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 14 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या बोला है, कह रहा है कि एक व्यक्ति, क्या, एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कितनी होगी। तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा, यानी क्या पूछ रहा है, आपका जो कार्य करने की दर होती है उसको क्या कहते हैं, शक्ति। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हमारा क्या दिया है, यानी पी, पी बराबर हमारा क्या होता है, डब्लू अपान में टी, यानी डब्लू अपान में क्या होता है, टी। डब्लू कितना दिया है, 1000 जूल दिया है, अपान में क्या आ जाएगा, 2, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 500 वाट। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 363 नंबर क्वेश्चन को। देखिए, आपका 363 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया, इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, एम जी एच होता है, क्या होता है, एम जी एच। यानी क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू कितना दिया है, 40, जी की वैल्यू कितना दिया है, 10, और एच की वैल्यू कितना दिया है, 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में इसका 40 का मल्टीप्लाई करेंगे 400, 400 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000। कितना आ जाएगा, 2000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2000 जूल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 364 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 364 नंबर आपका क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए कह रहा है क्या, क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि किसी, क्या, किसी वस्तु के दौरान, क्या बोला है, किसी
वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट में के दौरान क्या होती है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उसमें क्या होता है। ऑप्शन दिया है, पहला गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, दूसरा दिया स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, तीसरा दिया गतिज ऊर्जा में कमी आती है, चौथा दिया है गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। किसमें वृद्धि होती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। किसमें होती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। कह रहे कि किसी निश्चित ऊंचाई पर किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना क्या किया जा रहा है, बढ़ा दिया जाता है, तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। पहला ऑप्शन दिया स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी, दूसरा दिया स्थितिज ऊर्जा अपने मूल मान की आधी हो जाएगी, तीसरा दिया स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, चौथा ऑप्शन दिया स्थितिज ऊर्जा को अपने मूल मान की 4 गुनी हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, नियत रहेगी। क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान आती है उसे कौन सी ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जो प्रश्नानुसार क्या पूछा गया है, निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को क्या किया जा रहा है, 4 गुना बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा में क्या हो रहा है, परिवर्तन होगा, न कि उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, नियत रहती है। क्या रहती है, नियत रहती है। उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, न कि स्थितिज ऊर्जा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। कह रहा है कि साइकिल चलाते समय ऊर्जा को किस प्रकार रूपांतरण होता है। साइकिल जब हम चलाते हैं तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है। पहला ऑप्शन दिया स्थितिज ऊर्जा पेशी ऊर्जा में रूपांतरित होती है, दूसरा बोला है रासायनिक ऊर्जा पेशी ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तीसरा ऑप्शन बोला है रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है, चौथा बोला है यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। देखिए पहले किस में होती है, जो रासायनिक ऊर्जा होती है, क्या रासायनिक ऊर्जा होती है, पहले क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा पेशी ऊर्जा में और फिर क्या होती है, गतिज ऊर्जा में क्या होती है, रूपांतरित हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 367 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में क्या कह रहा है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में डैश ऊर्जा होती है, अधिक होती है। देखिए ऑप्शन क्या दिए, कम होती है, शून्य होती है, समान होती है या अधिक होती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या हो जाती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, 367 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। अब आते हैं 368 नंबर के क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर क्या किया जाता है, गिराया जाता है। जब वो भूमि को छूती है तो इसमें होगी कौन सी ऊर्जा होगी, तापीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु में 369 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्जा, दबाव, जड़ता या बल। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। क्या कहते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 370 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि 50 केजी द्रव्यमान वाले, देखिए आप लोगों को जो क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन आपको बताने लायक रहेगा उसको हम बता देंगे। देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि 50 केजी द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी। देखिए आपसे क्या पूछा, स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछ दिया। तो आपका क्या होता है, mgh, यानी m की वैल्यू कितना दिया है 50। हम देखिए फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लगा रहे हैं। m और g की वैल्यू कितना दिया है 10 और h की वैल्यू कितना दिया है 6। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 10 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो जाएगा, 500 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000 जूल। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4 ऊंचाई, क्या बोला है
4 हाइट की ऊंचाई पर क्या किया जा रहा है, उठाया गया है, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, एम जी एच होती है, एम जी एच होती है। अब देखिए एम एम द्रव्यमान है तो एम हो जाएगा, जी हमारा नहीं दिया तो जी हो जाएगा। एच की वैल्यू कितना दिया है, 4 एच दिया है, 4 एच दिया है, तो आपका इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पहले आ जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, 4 mg h हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, 4 mg h। यानी ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करें, 372 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या करें। कह रहे कि 11 केजी की एक वस्तु को जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, कितनी होगी, दिया गया जी का मान कितना दिया, 9.8। देखिए सेम क्वेश्चन पूछा है, उसमें बस क्या दिया था, 10 केजी, क्या दे दिया था, 10। देखिए इसमें क्या है, अगला को देखिए, इसको जब सॉल्व करते हैं क्या करें, जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है, mg h होता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, m की वैल्यू कितना दिया है, 11 दे दिया, m की वैल्यू कितना दे दी, 11, और g की वैल्यू कितना दे दिया, 9.8 दे दिया, और h की वैल्यू कितना दिया है, 7 दे दिया, कितना दे दिया, 7 दे दिया। जब 11 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या 11 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा, और जब 77 में 9.8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 77 में जब आप 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो का कितना आ जाएगा, 754.6। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगर आप लोगों को लगेगा कि हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसको धीरे धीरे आप लोगों को बताएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि 10 केजी की एक वस्तु, क्या कह रहे हैं, 10 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, दिया गया जी का मान 9.8। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें उसमें 11 दिया था, इसमें क्या दे दिया है, 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या होता है, mg h, यानी m की वैल्यू कितना दिया है, 10, g की वैल्यू कितना दिया है, 9.8, h की वैल्यू कितना दिया है, 7। अब देखिए इसका जब 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट से 10 से पॉइंट हट जाएगा, यानी 98 में 7 से मल्टीप्लाई करना है, क्या 98 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 98 में जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 686 जूल। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करें। 373 क्वेश्चन देख लिए हैं, 374 क्वेश्चन देखना है। देखिए क्या कह रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप दोस्तों में अपने क्या कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 374 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बारिश के दौरान, क्या कह रहे हैं कि बारिश के दौरान ऊर्जा किस प्रकार का परिवर्तन होता है, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है। पहला बोला है यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, दूसरा बोला है पेशी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तीसरा बोला है रासायनिक ऊर्जा गतिशील ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, चौथा बोला है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा जो होती है गतिज ऊर्जा में क्या होती है, परिवर्तित होती है। देखिए जब बारिश के दौरान क्या होता है, जो बूंदे नीचे गिरते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, गति आ जाती है। तो पहले क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, फिर क्या हो रहा है, परिवर्तित होकर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जा रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। देखिए आपका इसमें दिया भी है, क्या दिया है, कह रहे कि स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, आप सभी को मालूम है, इतने दिनों से क्लास देख रहे हैं तो आपको स्थितिज ऊर्जा मालूम हो गया, यानी mg h। अब आता है क्या, जैसे इसका एग्जांपल क्या दिया, कह रहे कि संघनन के दौरान, क्या संघनन के दौरान वर्षा की बूंदों में क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, जबकि बारिश के दौरान कौन सी ऊर्जा हो जाती है, बारिश के दौरान स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं। हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 375 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है। कौन सा कह रहा है, ऑप्शन दिया नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा रासायनिक ऊर्जा, तीसरा स्थितिज ऊर्जा और चौथा यांत्रिक ऊर्जा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सी ऊर्जा होती है, जो स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के साथ क्या होती है, घटती है और बढ़ती रहती है। आइए अगला देखते हैं,
देखिए आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए जो स्थितिज ऊर्जा होती है यानी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है mgh होती है, यानी जो स्थितिज ऊर्जा होती है क्या होती है, हाइट के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यानी क्या कर रहा है, जब समीकरण से क्या हो जा रहा है, हमारा स्पष्ट भी है कि ऊंचाई के बढ़ने पर क्या होगी, ऊर्जा बढ़ेगी, और ऊंचाई के घटने पर क्या होगी, ऊर्जा कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब हमारा कोई अनुक्रमानुपाती होता है तो घटेगा तो घटेगा, और बढ़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वस्तु में निहित ऊर्जा, क्या, एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है। क्या है, 1500 जूल है। तो कह रहा है कि और इसका द्रव्यमान कितना केजी है, 15 केजी है। तो भूमि से ऊपर की ऊंचाई तक उसकी क्या कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जी की वैल्यू कितना है, 10 जूल दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है। क्या दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारा स्थितिज ऊर्जा कितना दिया है, 1500, कितना दिया है, 1500। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। और m की वैल्यू कितना दिया है, 15 दिया है। और g की वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। g की वैल्यू 10, h की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15 एकम 15, और इसको 15 दहा में 150, यानी कितना आ गया, 10 मीटर। कितना आ गया, 10 मीटर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यानी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। आपसे डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया। आप सभी को मालूम है कि स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, mgh के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, mgh के बराबर होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 377 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए और कितने क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को, 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं। कितने, 300 हम लोग को कितने करने हैं, 386 नंबर तक के क्वेश्चन को हम लोग को डिस्कस करने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है कि 10 केजी की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। क्या दिया हमारा, हाफ एम की वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। और वी की वैल्यू कितना दिया है, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 2 एकम 2, और इसको काट देंगे तो 5 बार में, कितनी बार में, 5 बार में। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कितना जूल आ गया, 20 जूल। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु की, क्या, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। अब देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, आप सभी को मालूम है कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 11 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी। गतिज ऊर्जा का फार्मूला देखिए यहीं पर दिया है, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसी में क्या कर रही है, फार्मूले में क्या करिए, आप मान रख दीजिए, हाफ हो गया, एम की वैल्यू कितना दिया है, 11 दिया है। और जो वी के वेग क्या है, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। अब देखिए 11 में 25 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 11 में जब आप 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 से कम 25 को 5 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 25 से कम 25 2 27, यानी कितना आ गया, 27। यानी कितना आ गया, 275। 275 में आप 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 137.5, 137.5 जूल। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 15 केजी की द्रव्यमान, क्या, 15 केजी की द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर की एक समान गति से क्या कर रही है, वेग से गति कर रही है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा धारण ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्या है, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या किया है, नंबर को चेंज कर दिया। उसमें 11 केजी दिया था, इसमें क्या दे दिया है, 15 केजी। यानी उसी फार्मूले पर रख दीजिए, हाफ, देखिए आप फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लगा रहे हैं। 15 केजी दिया है तो 15 केजी हो गए, इंटू कितना है, 25 है। क्या है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। जब 25 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 375 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 375 आ जाएगा।
375 में जब 2 से भाग देंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 187.5, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा 187.5 जूल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 381 नंबर हो गया। अब आते हैं 382 नंबर के क्वेश्चन को। क्या 382 नंबर क्वेश्चन क्या है? अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो आप शेयर जरूर करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो उस वस्तु की भूमि से क्या करिए? ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया गया क्या है? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए mgh यानी जो हमारा स्थितिज ऊर्जा है कितना दिया है? 480 जूल, यानी 480 बराबर कितना दिया है? m की वैल्यू कितना दिया है? 12, और g की वैल्यू कितना दिया है? 10, और h की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 कम 12, 12 चौको 48, यानी h की वैल्यू कितना आ गई? 4 मीटर। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? पहला क्या बोला है? घर की छत पर रखी एक ईंट। क्या बोला है? घर की छत पर रखी एक ईंट। ये बात सही है, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। दूसरा कह रहा है एक स्प्रिंग जब घूमती है, इसमें भी है। तीसरा क्या कह रहा है? संपीड़ित स्प्रिंग, इसमें भी है। और चौथा क्या बोला है आपसे? चौथा क्या बोला है? चौथा कह रहा है आपसे क्या कि जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी। ये भी क्या है? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी सभी क्या हैं? स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या करें? देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कार्य करने में सक्षम वस्तु डैश होता है। कार्य करने में कौन सा सक्षम वस्तु होता है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन दिया है बल, ऊर्जा, संवेग, शक्ति। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऊर्जा होता है। क्या कह रहे हैं? कार्य करने में या कार्य करने की दर को, कार्य करने में जो सामर्थ्य या शक्ति होती है उसको क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 385 नंबर, यानी 2 क्वेश्चन और बाकी रह गए हैं। देखिए इसको देख लेते हैं। कह रहा है क्या एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, क्या एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित होती है। इसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है? आइए इसको देख लेते हैं। विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो कौन सी ऊर्जा होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? 386 नंबर का क्वेश्चन। और देखिए इस सीरीज का सबसे अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहे हैं? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन आपसे क्या बोला है? पहला बोला है कि संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, बात सही है। दूसरा बोला है उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, ये भी बात सही है। तीसरा बोला है बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है, नहीं। अभी हम लोग एग्जाम्पल एक इसके पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़े हैं कि जो उसमें होती है कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तो आपको गलत चूज करना था। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।